सुरक्षा गार्ड के लिए कैसे उनके लिए कब मुहैया अभी जाने के बाद में शुरू करते हैं। बाकी इसमें देखिए, जब तक अपराधी सजा देना कोर्ट का काम है। जी पकड़ा जाए, बस पकड़ाना पुलिस का काम है। जी हमें आंदोलन समाप्त तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि अपराधी जेल में ना जाए। जी इसमें होता क्या है कि हम जैसे हजारों केस रहते हैं जी और आप सभी को भी काम है, हम लोग सब अपने अपने जीवनी में भागते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस संदर्भ में जब तक कि मेन आरोपी गिरफ्तार ना हो तब तक हम सभी शांत नहीं बैठना चाहिए। जानकारी स्थगित तो किया गया है, उसको आंदोलन खत्म नहीं किया नहीं कह रहा मैं। समाज भले टेंट पंडाल उठा लिया, धरना समाप्त हो गया, लेकिन अगर जानकारी और टोचन नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम लोग की सक्रियता जो है ना कम नहीं होनी चाहिए। जी, समाज से भी यही आग्रह करूँगा। मैं पर्सनली भी इस चीज़ में, देखिए कई चीज़ें बाहर आती हैं, कई चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। कई चीज़ें जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है। मगर अपने अपने स्तर पे इस न्याय के लिए हम सब लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही जिस दिन मंच में आया था मैं बोला कि सरकार में होने की कुछ बाध्यता है, इस कारण से मैं ज्ञापन देने नहीं आ सकता, मैं अलग रास्ते से न्याय के लिए लड़ेंगे। और आज इसी पक्ष में मैं कहना चाहूँगा कि हम मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीछे पड़े रहें। मैं भी अपने शासन स्तर पे लगा हूँ, हमारे सारे विधायकगण साथ हैं। जिस हिसाब से आज देखा कल आप लोग, और इस पे होगा कल के दिनांक पर। अभी फ़ोन आया था हमारे पास, जो कि पहला स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि मुख्य आरोपी के संपत्ति से लेकर उसके टेंडर तक के निरस्त करने का निर्देश, जो पहला वक्तव्य हमारा आया था उस पर कल ही जिला में इसका जो टेंडर था PHE का 63 करोड़ का, उसको निरस्त कर दिया गया है बोल के अभी फ़ोन आया था। तो मैंने कागज़ मांगा है, वो कागज़ मैं समाज को प्रस्तुत करूँगा ताकि आपको भी ऑन द रिकॉर्ड पता चले, क्योंकि मौखिक में तो बहुत कुछ कहते हैं। जी तो टेंडर निरस्त हो गया है। अब उस पर अगला जो कार्रवाई है कि अनियमितता व वसूली, उस कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अपराध करना और जेल चले जाना एक निदान नहीं है। मैं समझता हूँ अपराधी के प्रति एक नज़ीर ऐसा स्थापित होना चाहिए कि अन्य कोई भी अगर ऐसा अपराध करने की मशक्कत कर रहा है वो डरे कि इस तरीके से हो सकता है। अन्यथा क्या है, अपराधी को जेल भेज देंगे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपना पेंचदा अपना के जमानत ला सकता है। लेकिन इतने बड़ा कृत्य करने के बाद अगर उसको आर्थिक क्षति ना हो तो फिर वो उसी आर्थिक ताकत के बल पर लड़ेगा। और सबसे बड़ा मेन कदम इसमें यही है, समाज ने भी मांग किया था और हमने भी स्टेटमेंट दिया था कि आर्थिक क्षति जितने अनियमितता है सब पे उसको होनी चाहिए, चाहे वो पैसे का भुगतान रोकना हो, तो सारी चीज़ें रोकना। बुलडोज़र पर तत्काल जिस दिन स्टेटमेंट आया उसी दिन कागज़ सबमिट हमने किया था, मगर क्या है उन्होंने उसकी मां के नाम से होने के कारण से वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया। कोई भी कोर्ट में पहुंचता है तो आप सब जानते होंगे कानूनी प्रक्रिया, स्टे पहले देता है और एक समय देता है। वो समय भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पर 2 तारीख तक शायद पूरे प्रदेश में इस तरीके से जो बुलडोज़र के तोड़ फोड़ वाला उस पर रोक लगाया गया। लेकिन 2 तारीख के बाद जो गाइडलाइंस आएगा उस गाइडलाइन के तहत हम पीछे पड़े पूरे भारत में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये प्रदेश का नहीं है। तो इस पे क्या है, हम पीछे पड़े हुए हैं। और माननीय विष्णुदेव साय जी से भी हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ही निर्देश किया कि आप सभी जाइए इस मामले को निपटाइए। और आज भी उन्होंने संदेश भी भेजा है माननीय सांसद जी ने भी कि हमारे मैं नहीं आ पा रहा हूँ पितर पक्ष से कोई उनके यहाँ होने के कारण से, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित हमने किया है। और आप सबको भी यही आश्वस्त करते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। भले ही चूक हुई और इस चूक में जो शामिल है, मैं खुद शर्मिंदा मैं महसूस करता हूँ कि मुझे भी मिसगाइड किया गया बीच में। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कोई जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अगर कोई चीज़ों को बताई जाए जैसे आपको बताया गया होगा तो चंद पल के लिए यही लगेगा कि ये रिपोर्ट सत्य है। लेकिन शक पैदा होने के बाद जिस हिसाब से समाज के तरफ से भी और सभी के तरफ से जब घुसा गया तो उसके सारी बातें माननीय विधायकगणों को पता है कि इसमें कितना चिंतित रहे हैं। क्योंकि ये केवल और केवल एक हत्या नहीं है। मैं चाहता हूँ एक नज़ीर स्थापित ऐसा हो कि इस सीतापुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जहाँ तक मैंने इस तरीके से मामला है कोई करने के लिए डरे। लेकिन बीच में क्या है, कानूनी बाधाएं आती हैं। जो FIR दर्ज करनी है ना दूसरे अपराधियों पे, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो, सस्पेंड वैसे नहीं होना, नामजद FIR दर्ज होना चाहिए। और थोड़ा सा बीच में भी है, देखिए कल ही जो मंत्री आए थे और भी तो हमारे कुछ लोग बोल रहे थे कि बिहार से 6 बम लाए हैं और अभी आंदोलन वाला में पटक देंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें शंका है कि पीड़िता के
अगर अपराधी नहीं पकड़ाते थे, हो सकता है किसी प्रकार के उनके साथ में या तो किसी के साथ में अनहोनी ना हो परिवार के लिए परिवार के साथ में, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था तत्काल कल मुहैया कराया जाए। मतलब इस प्रकार से कल और प्रदेश में भी बोला गया है, और कल भी सुबह टाइम भी उल्टा टाइम भी मंत्री यहाँ के आने से पहले कि आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं मैंने करके, तो बिहार से 6 बम लाया गया है, कभी भी फोड़ देंगे, इस प्रकार से मान के चलिए। तो कहा है कि इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है या कहना चाहिए किसी के द्वारा कहवाया जा रहा है, तो इस पर भी उनका पर केवल यही परिवार नहीं, क्षेत्र में या राज्य में कोई परिवार अगर सुरक्षित महसूस करता है तो सुरक्षा उसको पुलिस मुहैया करवाती है, नियम कानून में है भी। लेकिन हमें कई अफवाहें भी चलती हैं और कई लोग राजनीतिक अपनी रूपरेखा दिखाते हैं, तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बम नहीं हो सकता कि वो कोई बिहार से लाए। नहीं, लेकिन जो ऐसा बयान दिया ना उसके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं, तो इसमें सर इसको गंभीरता से सोचा जाए। नहीं तो उस समय भी क्या हुआ, इसको मार के दफना दिए और बोले कि लड़की लेके भाग गया है, तो दिल्ली भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, ऐसे ना उसको अफवाह समझ के ही आज इतना दिन आंदोलन करना पड़ा। तो इसको भी अफवाह ना माने और इसको गंभीरता से लेते हुए और इनको सुरक्षा व्यवस्था की। कल भी इस विषय में बात हुआ कि जो झूठे आरोप के तहत एफआईआर नामजद है, उस एफआईआर को खारिज करवाया जाए। वो तो अब है। और अफवाहें देखिए, ये अफवाहें इस साजिश का एक हिस्सा था, ये सब जानते हैं। इस केस को साजिश के तहत देखा गया, फ़ोन वहाँ पहुँचाया गया, ये सारी चीज़ें एक फिल्मी स्टाइल में डाइवर्ट किया गया, उसी का ये अफवाहें हिस्सा था। अपराधी तो चाहता था कि ये कहीं उजागर ही ना हो, इसलिए ये सब कहने वालों को बहुत कुछ कहते हैं। फिलहाल हमें न्याय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मौसम भी कल तक इनको मुहैया करेंगे सुरक्षा वाला। हाँ, सुरक्षा वाला। मैं अभी जाने के बाद जो नियम जी आवेदन ठीक है ना। हमारे संघर्ष समिति कहाँ है? निर्मल जी, आप एक लिखित दीजिए संघर्ष समिति की तरफ से, एसपी के तरफ से, विधायक के नाम से ही दीजिए। विधायक नहीं, लेकिन जब तक आप लोग हस्तक्षेप नहीं करते रहेंगे, जानकारी नहीं लेते रहेंगे, पुलिस प्रशासन भी सुस्ता नहीं। हाँ, एक ही काम है नहीं, तो जब तक रिमाइंड नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक लोग ध्यान नहीं देंगे। और ऐसा नहीं हमारा और समाज का विषय नहीं, हम भी तो समाज के ही हैं, ये भी समाज के ही हैं, आदिवासी समाज से ही, तो तकलीफ तो हम लोग को भी है। थोड़ा सा आईजी साहब को जोड़ देना पड़ेगा। हाँ, आप लोग के माध्यम से थोड़ा सा मार्गदर्शन थोड़ा सा बढ़िया मिलते हैं उनको, तो ठीक में आप लोग संपर्क इस संबंध में करते रहेंगे। संपर्क भी करते रहिएगा, हम लोग भी विधायक भी हैं, इतना तो गृह मंत्री जी के पास से आईजी का एसपी के सामने भी बहुत हटटप हुआ, बहुत ज़्यादा। तो प्रयास तो देखिए पुलिस प्रशासन और जो भी प्रदेश लेवल पे